नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सरकारी विभागों के चक्कर से मिलेगी निजात, राशन की दुकानों पर खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर। अब जल्द ही राशन की दुकानों को ई मित्र केंद्रों से जोड़ने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। डीलरों की आय बढ़ाने और लोगों को नजदीकी राशन की दुकानों पर बैंकिंग, दस्तावेज व अन्य सर्विस उपलब्ध कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। योजना के तहत प्रत्येक राशन डीलर की CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर ID खोली जाएगी और डीलर को VLE यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। राशन डीलरों को CSC सर्विस की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक सर्विस पर होने वाली आय के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अजमेर सहित प्रदेश के कई जिलों में जल्द ही लागू करने की योजना है। आधार को लेकर सरकार की नई एडवाइजरी, रखे ध्यान नहीं तो होगा नुकसान। देश के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज हो गया है। आधार कार्ड में व्यक्ति के नाम से लेकर पते की जानकारी तक सब मौजूद होता है। ऐसे में आधार कार्ड को लेकर देश में चल रही धोखाधड़ी को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी भी संगठन के साथ शेयर न करें। केवल उन्हीं संगठन के साथ शेयर करें जिन्होंने UIDAI से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है। वो किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटा में पढ़ रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर, कोचिंग छोड़ने पर वापस मिलेगी फीस। कोटा में देश भर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल स्टूडेंट्स को कोचिंग में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए कोचिंग संस्थाओं में फीस की इजी एग्जिट पॉलिसी के संबंध में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोटा की पहचान शैक्षणिक नगरी के रूप में है, इसे बरकरार रखने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोटा में देश भर से आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मॉनसून के दस्तक के पहले राजस्थान में गहरा सकता है बिजली संकट, जाने वजह। राजस्थान में अगले सप्ताह में कोयले की आपूर्ति सुचारू नहीं होती है तो आने वाले सप्ताह से राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है। यहाँ हम नहीं बल्कि राजस्थान के बिजली विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार को कहा है। अब राजस्थान की सरकार कोयले की आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास के लिए वैकल्पिक इंतजामों में जुट गई है। दरअसल राजस्थान में कोयले का संकट समय से दूर करने के इंतजाम नहीं होंगे, यह बात लंबे समय से जग जाहिर थी। फिर भी सरकार के अफसरों ने बिजली संकट को दूर करने के लिए समय रहते किसी भी तरह का कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया। वो तो विंड एनर्जी ने सूबे की जनता को आंशिक राहत दे रखी है, वरना प्रदेश में बिजली संकट के हालात लगातार बिगड़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस खाता धारक के लिए बड़ी खबर, 31 मई से शुरू हो रही है यह खास सेवा। भारतीय डाकघर ने नई घोषणा की है जिसके तहत अब वह अपने ग्राहकों को नई सुविधा देने जा रही है। दरअसल डाकघर के खाता धारकों को जल्द ही NFT और RTGS की सुविधा दी जाएगी। इन सुविधाओं का उपयोग ग्राहक अपने अकाउंट के दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के लिए कर सकेंगे। जब डाकघर के ग्राहक अपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए दूसरे बैंकों के डाकघर खातों में पैसा भेज सकते हैं। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक यह सुविधा 31 मई 2022 से उपलब्ध होगी। राजस्थान में गर्मी का सितम फिर से शुरू, जाने अपने जिलों का हाल। 25 मई से नौतपा की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है। बीते 3 दिनों में जहां दिन के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहने के चलते तापमान में और हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, सैलरी में होगा 2.59 लाख तक का लाभ, जाने ताजा अपडेट। देश के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार जुलाई में एक बार फिर DA का तोहफा दे सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के बाद जुलाई में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है और इसका लाभ अगस्त में मिल सकता है। इससे सैलरी में 2,59,464 रूपए तक का लाभ देखने को मिलेगा। आज जारी नहीं होंगे RBSC 5वीं 8वीं के परिणाम, यहाँ देखें ऑफिशियल डेट।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा 2022 के परिणाम अगले सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे। इसकी जानकारी आरबीएसई ने अपने आधिकारिक ट्वीट के जरिए दी। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आरबीएसई 5वीं 8वीं के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in पर देख सकते हैं। आरबीएसई कक्षा 5वीं 8वीं के परिणाम 2022 चेक करने के लिए परीक्षार्थियों को अपने पंजीकरण संख्या, रोल नंबर का उपयोग करना होगा। इससे वे ऑनलाइन अपना स्कोर बोर्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने दिया ये बड़ा बयान। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीट जीत की दावेदारी कर रही है, तो वहीं भाजपा 2 सीट की दावेदारी कर रही है। राजस्थान में राज्यसभा की 2 सीट की दावेदारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा ने भाजपा की 2 सीट की दावेदारी जताई है। वहीं राष्ट्रीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. मोहनपुरिया द्वारा सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से अनुसूचित जाति के रैगर समाज का राज्यसभा में प्रत्याशी प्रतिनिधित्व के रूप में टिकट की मांग की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 60 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 30 साल से लेकर 57 साल तक के 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट curaj.ac.in पर जाकर 10 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के आधार पर किया जाएगा।